जब पता ही है तो शीघ्रता किस बात की? मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं कोई महात्मा मिल जाए। बस महात्मा होना काफी नहीं है, उनको ज्योतिष शास्त्र भी पता होना चाहिए, है ना? इसे बांधने से मैं सारे दुष्ट ग्रहों की यातना से मुक्त हो जाऊंगा क्या? क्या मेरी कामनाएं पूरी होंगी स्वामी? नहीं, इसको लेकर जाओ। तुम्हारे घर के पीछे एक बर्तन निकालकर उस बर्तन में इसको डालकर रख दो। दुष्ट ग्रहों का निवारण हो जाएगा और थोड़े दिनों के बाद ही तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। कितना समय लगेगा स्वामी? शीघ्रता मत दिखाओ श्रीकांत। पुरानी कहावत पता है ना, सब्र का फल मीठा होता है। मेरी बात मानो, तुम्हारा अच्छा होगा। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है स्वामी। अब जाओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन? आखिर कौन हो तुम? तुम भूत हो? भूत हो तुम? मुझे कोई बचाओ! नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना! सुनो! रुको! देखो, मुझे कुछ मत करना! ए नरमानव, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। भूत? तो तुम मुझे कुछ नहीं करोगे क्या? भगवान तुम्हारा भला करे। मेरी भलाई की चिंता छोड़ो, तुम्हारा भला करने आया हूँ। तुम मेरा भला करोगे? हाँ, बहुत सालों से इस कांच की बोतल में पड़ा हुआ था मैं। इससे बाहर निकालकर बहुत बड़ा उपकार किया है तुमने मेरे ऊपर। उसके बदले मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूँ। हाँ, तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। तुम्हारे जैसा अच्छा मन इंसानों का भी नहीं होता। मुझे अमीर होने की बहुत इच्छा है। क्या तुम मुझे अमीर बनाओगे? इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा आहार दूंगा। हो, तो तुम्हारी इच्छा है कि तुम अमीर बनो। सही कहा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करने का एक उपाय बताता हूँ मैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव है और उस गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता है। तुम उसकी बेटी से शादी कर लो और उसके बाद सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं शादी का प्रस्ताव रखूंगा तो वो शादी करवा देंगे क्या? मानेंगे नहीं, बल्कि मार मार के तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे। तो अब मुझे क्या करना होगा? मैं अभी जाके उसकी बेटी के शरीर में घुस जाऊंगा। फिर वो पूरे गांव में बोलेगा कि जो उसकी बेटी के शरीर से भूत उतारेगा वो अपनी बेटी की शादी उससे ही करवाएगा। हाँ, ये अच्छा उपाय है। मगर तुम मुझे भूल गए तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? हाँ, भूलने की बीमारी तो है मुझे, मगर तुम चिंता मत करो बेटा। तुम मुझे 2 बार बूढ़ी भूत कहकर बुलाओगे तो सब याद आ जाएगा मुझे। अच्छा ठीक है, तुम अब जा सकते हो। मैं अभी चला उस अमीर इंसान के घर। इतना सब हो गया क्या? और नहीं तो क्या, डर से मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो भूत मुझे एक ही निवाले में खा जाएगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूंगा। मुझे तो लगा था कि मैं तो गया। ऐसा अगर हो जाता तो मैं एक सच्चे दोस्त को खो देता। अरे दोस्त को छोड़ो, मेरी सारी इच्छाएं भी मिट जाती थी।
जब घोड़े ही डूब रहे तो उनकी पूंछ खींचकर क्या फायदा। बिल्कुल ऐसी बात है तुम्हारी। अरे भाई, जब तुम्हें ही भूत खा लेता तो तुम्हारी इच्छाओं को लेकर क्या करते तुम? हाँ, ये बात तो सच है। जब वो भूत आया तो मैं अपनी अमीर होने की इच्छा छोड़कर, सारी इच्छाएं छोड़कर, उसके सामने हाथ जोड़कर अपने प्राणों की याचना करता रहा बस। चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने तो सोचा था कि तुम तो यूं बस सपना ही देखते रह जाओगे, मगर मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हें भी तुम्हारी इच्छा पूरी करने का एक मौका मिल जाएगा। इस सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। याद है तुमने मुझे उस सन्यासी के बारे में बताया था, उसी वजह से ये सब हुआ है। मुझे लगा था कि सारे सन्यासियों की तरह वो भी झूठ बोलता होगा पेट भरने के लिए। अरे नहीं नहीं, वो तो सच में महिमावंत है। जब उसका दिया हुआ तावीज गाड़ने गया तभी मुझे उस बोतल में भूत मिला। शायद वो संयोग भी हो सकता है। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? हो सकता है उसने तुमसे छुटकारा पाने के लिए वो ताबीज तुम्हें दे दिया हो और गलती से वो कांच की बोतल तुम्हारे हाथ लग गई हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। अगर सच में वो ऐसा होता तो वो मुझसे पैसे मांगता ना। ये भी सच है, उसमें कोई बात छिपी भी हो सकती है। तो ठीक है, तुम अब क्या करोगे ये बताओ। मैं अभी उस अमीर आदमी के गांव जाऊंगा। अब तक उस भूत ने उसकी बेटी को पकड़ लिया होगा और ये बात उसके गांव में सबको पता भी चल चुकी होगी। हाँ, अच्छा ठीक है, तो निकलो और जब अमीर बन जाओगे तो इस अपने दोस्त को मत भूल जाना। हाँ? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी शादी में जरूर बुलाऊंगा, तुम देखना। अच्छे से खातिरदारी करूंगा तुम्हारी। अरे पहले आग तो लगने दो, तब धुआं उठेगा। ये सब तो ठीक है, पहले तुम निकलो और अपनी इच्छा पूरी करो। चलो चलो जाओ। चलो अच्छा है, अब मैं चलता हूँ। कमाल है भाई। ओम क्लो क्लीं माता भैरवी महामाई। गुरुजी! ये हमारे गांव के बहुत बड़े आदमी हैं। ये हमारे गुरुजी हैं। भूत प्रेत पिशाच सबका निवारण करते हैं। मेरी एक बेटी है, वो किसी भूत के वशीकरण में फंसी हुई है और वो ऊट पटांग हरकतें करती है। मुझे इस बात की बहुत चिंता है। क्या आप अपने मंत्र को उच्चारण करके उसका भूत भगा सकते हैं? आप जितना पैसा मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। वो भूत हो या प्रेत, मुझे देखते ही भागता हुआ नजर आएगा। तो उस क्रिया को आप अभी चलकर कीजिए ना। आइए ना महाराज। हाँ गुरुजी, शुभस्य शीघ्रम। अब आप चलिए, इस गांव से भूत पिशाच को बाहर भगा दीजिए। ठीक है, चलिए। चलो। हाँ चलिए गुरुजी। मुझे डर नहीं लगता। गुरुजी! तू मुझे भगाएगा, तुझे हिम्मत है? चला जा, भाग जा। गुरुजी! मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुजी। लड़की को छोड़ दे, निकल जा यहाँ से, निकल जा। नहीं, तुझे जाना ही होगा। छोड़ इस लड़की को। तू कुछ नहीं कर पाएगा। अभी बताती हूँ।
3 दिनों से ये देख देख कर मैं थक चुका हूँ। तो क्या आपने भूत छुड़वाने के लिए कोई कोशिश नहीं की क्या? बहुत सारे लोग आए मगर कोई भूत को छुड़वा नहीं पाया, बल्कि सब उस भूत से डरकर भाग गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये भूत भागेगा कैसे। अच्छा, इसका मतलब है ये भूत बहुत ही ताकतवर हो सकता है। उसकी ताकत की बात छोड़ो, मुझे मेरी बेटी मेरे प्राणों से अधिक प्यारी है। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। नहीं जी पाऊंगा मैं, नहीं जी पाऊंगा मैं, नहीं जी पाऊंगा मैं, नहीं। आप निराश मत होइए, मैं कोशिश करता हूँ। देखो, ये काम तुमसे हो पाएगा कि नहीं ये पहले ही सोच लो। भूत से मार खाने से बेहतर होगा कि तुम मार खाए बिना ही यहां से निकल जाओ। मैं अपना रास्ता खुद देख लूंगा, तुम जाओ। पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा। क्या आपको लगता है कि मैं कायर हूं, या आपको मेरी शक्ति पर संदेह है? देखो, मेरी बातों का बुरा मत मानो। तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम्हारे पास कोई तंत्र मंत्र यंत्र की शक्ति है। यही कारण है कि मैंने ऐसा कहा। देखो, बुरा मत मानना। आप बिल्कुल भी डरिए मत। इस कार्य को मुझे संपन्न करने दीजिए, किंतु इसके बदले आपको मेरी एक बात मानिए। क्या आपको मेरी शक्तियों पर संदेह है? देखो, मेरी बातों का बुरा मत मानो। तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम्हारे पास कोई तंत्र मंत्र यंत्र की शक्ति है। यही कारण है कि मैंने ऐसा कहा। देखो, बुरा मत मानना। आप बिल्कुल घबराइए मत और इस कार्य को मुझे संपन्न करने दीजिए, किंतु आपको बस मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? यही कि आपकी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी और आपकी जायदाद मेरे नाम करनी होगी। मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है। उसके सामने ये दौलत, जायदाद, रुपया, पैसा, ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, अब आपकी बेटी की सुरक्षा मैं करूंगा। अब बस यही इंतजार कीजिए। हाँ। मैं अभी आता हूं। लड़की के शरीर से भगाएगा? अरे तू खुद भाग जाएगा भी। नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करो। निकल जा यहाँ से, अभी तेरे शरीर से तेरे प्राण को भगा दूंगा। अरे मेरी बात सुनो, मैं हूँ, याद है मैंने तुम्हें अभी तेरे शरीर से तेरे प्राण को भगा दूंगी। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरी बात सुनो, मैंने ही तुम्हें बोतल से छुड़वाया था। तुम्हें याद आ रहा है कि कुछ याद करने की कोशिश करो। मैं वही हूँ। कुछ याद आया तुम्हें? तू है वो। तो मैं तुझ परेशान करके इस लड़की को छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद दोबारा मुझे दिखाई मत देना, समझ गया ना? हाँ बूढ़ी भूत, मैं वही हूँ। जैसा तुमने कहा था मैं यहाँ आ गया हूँ। ठीक है। मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद अगर तू फिर मेरे बीच में आया तो मैं तुझे परेशान कर दूंगा। हाँ, ये बहुत आसान होगा। ये अमीर आदमी अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए राजी है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा तू मेरे रास्ते में आया तो मैं तेरे शरीर में घुसकर तुझे परेशान कर दूंगा। नहीं,
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खा अपनी माँ की कसम, अब मेरे रास्ते में नहीं आएगा। खा, कसम खाता क्यों नहीं? जा रहा हूँ मैं, अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है। बेटी मालती, बेटी 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 मालती, मालती, पापा, मैं कहाँ पर हूँ और मुझे क्या हुआ था? मालती बेटी, हम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी और इस आदमी ने तुम्हें उस मुसीबत से छुटकारा दिलाया। मालती बेटी, अब से ये इंसान तुम्हारा पति है। देखो बेटा, इसी समय से तुम मेरे दामाद होने के साथ साथ इस पूरी संपत्ति के इकलौते मालिक भी हो। अगले हफ्ते मैं तुम दोनों की पूरे धूमधाम से शादी करवाऊंगा। लाओ अपना हाथ दो। मुझे इस बात की खुशी है। हे राजा विक्रम, श्रीकांत तो सन्यासी के दिए हुए तावीज की वजह से सुविधाजनक रूप से धनवान भी हो गया और उसे अमीर इंसान की बेटी भी मिल गई। इस तरह उसका सपना भी पूरा हो गया और वो बहुत ही शांति से अपना जीवन जीने लगा था। किंतु उसके मन की शांति बहुत दिनों तक टिक नहीं पाई। क्योंकि उस बूढ़ी भूत ने उसी गांव के मंत्री की बेटी को पकड़ लिया था और उसके बाद दामाद जी, हमारे राज्य के मंत्री जी की बेटी को भूत ने पकड़ लिया है और उन्होंने ऐलान करवाया है कि जो भूत को भगा देगा उसे अपनी पूरी संपत्ति दे देंगे और अपनी पुत्री का हाथ भी सौंपेंगे। दामाद जी, इस विषय में आपका क्या विचार है? मेरी भी इच्छा है, मगर 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 क्या? एक पत्नी काफी नहीं है क्या? मेरे पिताजी ने जो संपत्ति दी है वो हम दोनों के लिए काफी नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है मालती। तुम्हारा पति मंत्री बन जाएगा तो तुमको खुशी नहीं होगी क्या? बोलो। खुशी होगी? कैसे होगी? साथ में सौतन नहीं लाएंगे क्या? आने दो मालती, आने दो उसे। लेकिन वो तो मंत्री की बेटी होगी ना। वो मंत्री की बेटी और ये मंत्री और मैं नौकरानी। मालती, वैसी बात नहीं है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मालती, मेरी बात सुनो। मंत्री की बेटी को भूत ने पकड़ लिया है, मुझे जाना होगा। जिसका जैसा कर्म होता है ना, उसको वैसा फल मिलता है। ऐसी बात नहीं है मालती। उस दिन तुम्हारे कर्म का फल समझकर मैं चुप हो जाता तो तुम आज कैसे सुखी रहती है? बेटी का जीवन खराब हो जाएगा तो आपको चलेगा क्या? ऐसी बात नहीं है मालती। परिस्थिति के अनुसार एक से ज्यादा शादी करना सामान्य बात है। बिल्कुल सामान्य बात है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ भी हो जाए, मेरा पति बस मेरा ही रहेगा। अरे मालती मालती मालती। दामाद जी, आप इसकी बात को छोड़ो। आप वहाँ जाके उसका भूत भगा के उसे शादी करके उसकी सारी संपत्ति का मालिक बनके मेरा दामाद से मंत्री का दामाद बन जाओ। इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन मालती ने इस बात का बहुत बुरा माना। अरे बेटी मालती, देखो दामाद जी, मेरी बेटी मालती को ये सब समझ में नहीं आता है। देखो, जब भाग्य दहलीज पर आता है तो आंखें बंद नहीं करनी चाहिए।
मंत्री की बेटी के घर में आ जाने से मेरी बेटी के प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। 2-3 दिन उसे थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन बाद में सब सामान्य हो जाएगा। मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? अगर मुझसे ये काम नहीं हो पाया तो? क्यों नहीं होगा दामाद जी? यहाँ पर जैसे आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, वैसे वहाँ भी जाकर करिए। लेकिन वो कौन सा भूत है, इस बात का मुझे कोई पता नहीं। हो सकता है उसकी शक्ति मुझसे ज्यादा हो, तब मैं क्या करूँगा? अरे भूत कोई भी हो दामाद जी, लेकिन मंत्र तो वही होगा ना। चाहिए। नहीं ससुर जी, अच्छा होगा कि मैं वहाँ ना जाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता दामाद जी, क्योंकि ये बात तो मंत्री जी की बेटी की है। इससे पहले कि तुम्हारे भूत भगाने के विषय में मंत्री जी को पता चल जाएगा, तो सब कोशिश करने के बाद मंत्री जी तुम्हें अवश्य बुलाएंगे। बुलाने दीजिए, मैं कह दूंगा मुझसे नहीं होगा। वो आपको मजबूर करेंगे। अगर भूत नहीं भगाओगे तो वो आपके ऊपर भूत चढ़ा देंगे। क्या कह रहे हैं? जब तक कि आप मर नहीं जाएंगे, मंत्री जी आपको कारागार में डाल देंगे। अच्छा, हाँ दामाद जी, ये मंत्रियों का मिजाज समझना बहुत कठिन होता है। एक क्षण में चित, एक क्षण में पट, और अपनी बेटी की भलाई के लिए वो किस तरह की चाल चलेंगे, ये पता लगाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। हे भगवान, क्या और कोई रास्ता नहीं है क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि कोई और रास्ता हो सकता है। अगर वो नहीं बुलाएंगे तो चिंता की कोई बात नहीं, और अगर वो बुलाएंगे तो आपका और मेरी बेटी का कल्याण, और साथ में मेरा कल्याण भी। सोचना समझना आपका काम है दामाद जी, अच्छी तरह से सोचिएगा। अब चलता हूँ। अरे बाप रे, ये कैसी दुविधा में फंस गया मैं। अगर वही भूत हुआ तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा भाग्य तो बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ मुश्किल में फंसा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हाँ, अच्छा है मेरा भाग्य। देखो श्रीकांत, जैसी तुम्हारी इच्छा थी वैसा ही हुआ ना। तुम्हें धनवान बनना था, तुम बन गए। उस अमीर इंसान की बेटी से शादी भी की। तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम उदास हो रहे हो। मैं खुश नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि उस भूत ने मुझे पहले ही चेतावनी दी है। क्या कहा? उसने उपकार के लिए प्रत्युपकार किया है। फिर कभी मेरे रास्ते में भी मत आना, ऐसा कहा है। आएगा तो क्या कर लेगा वो भूत? मुझ पर सवार हो जाएगा, मेरे मरने तक मुझे नहीं छोड़ेगा, ऐसा कहा है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये वही भूत है? हाँ, मुझे लग रहा है कि ये वही भूत है। और कोई भूत यहाँ कैसे आ सकता है? हर दिन बहुत सारे लोग मरते रहते हैं, तो ये उनमें से और कोई भूत भी हो सकता है। उस भूत की बात से घबराना नहीं। लेकिन वो मरे हुए लोगों का भूत नहीं है। तो क्या जिंदा लोगों का भूत है? अरे वैसे भी श्रीकांत, भूतों को इतनी सारी शक्ति आखिर कहाँ से मिलती है बताओ? मैं ज्योतिष से पूछ कर आता हूँ। मैं यहाँ मेरी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो के बकबक किए जा रहे हो। इसमें आखिर समस्या क्या है? तुम्हें मंत्री बनने की इच्छा नहीं है तो वहाँ मत जाओ, बात खत्म। ससुर जी कह रहे थे कि अगर मंत्री को पता चल गया कि मैंने ही भूत भगाया था तो वो मुझे पकड़ के सीधे कारागार में डाल देंगे। अरे क्या कह रहे हो श्रीकांत? तुम्हारे और भूत के बीच जो समझौता हुआ है उन्हें नहीं पता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात केवल तुझे, मुझे और भूत को ही पता है बस, और किसी को नहीं। तुम मेरे करीबी दोस्त हो, इसीलिए मैंने बस तुम्हें ही बताया है। ये तो बहुत ही दुविधा की परिस्थिति हो गई तुम्हारी। देखो, तुम्हारी धनवान बनने की इच्छा थी, वो तो पूरी हो गई, मगर शांति नहीं है जीवन में। देखो, गरीब रहते हुए ये मुश्किल तो कभी आती भी नहीं है रास्ते अब में। ये सब कहने की कोई जरूरत है क्या? मुझे लगा था कि तुम मेरी समस्या का समाधान बताओगे, लेकिन वो सब छोड़कर तुम कुछ और ही बकबक कर रहे हो। अगर तुम्हारी समस्या का उपाय मेरे पास होता तो मैं ऐसा क्यों होता भाई? तो अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ठीक है, तुम एक काम करो, जल्दी बताओ। इस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम केवल मुझे समाधान जिस बताओ। सन्यासी ने तुम्हें ताबीज दिया था ना, उसके पास जाओगे तो कोई ना कोई समाधान अवश्य दे देगा तुम्हें। तुमने सही कहा, ऐसा ही करना योग्य होगा, मगर उसे ढूंढेंगे कहाँ? हाल ही में तो वो यहाँ कहीं दिखा भी नहीं है। तुम्हें चाहिए तो ढूंढना ही होगा ना। ठीक है, यही। अब मैं चलता हूँ। सुनिए, सुनिए,
कोई घर पे है? क्या बात है? कौन है आप लोग? अच्छा, वो भूत छुड़ाने वाले श्रीकांत का घर यही है क्या? जी हाँ, यही घर है। लेकिन आपको क्या चाहिए? मंत्री जी ने उनको बुलाया है। क्यों, क्या बात है? मंत्री जी को उनसे क्या काम है? अरे, आपको कुछ पता नहीं है क्या? हमारे मंत्री जी की बेटी को भूत ने पकड़ लिया है। जो भी उस भूत को छुड़ाएगा, मंत्री जी की बेटी से उसकी शादी होगी। अच्छा, ये बात सच है क्या? जल्दी भेजिए उनको, हमारे मंत्री जी राह देख रहे हैं। श्रीकांत जी अभी तो घर पर नहीं है। कहाँ गए हैं? वो अपने गांव गए हैं। कब आएंगे वो? आज नहीं आए तो कल तक तो आ ही जाएंगे। उनके आते ही भेज दीजिएगा, नहीं तो मंत्री जी सैनिकों के साथ यहाँ आ जाएंगे और उठा के ले जाएंगे। ऐसा मत करिएगा, मैं उनके आते ही उनको अवश्य भेज दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, भेज दीजिएगा उसे, वरना मंत्री जी नाराज हो जाएंगे और ये ठीक नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं उनको बता दूंगा। मैंने जो आपको बोला था वो बात याद है ना दामाद जी? तो आप बोलो कि अब आप क्या करोगे? अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। इस दुनिया में तुम लोग किसी भी कोने में रहोगे, मंत्री के आदमी तुम लोगों को ढूंढकर कारागार में डाल देंगे। कहाँ डालेंगे दामाद जी? कारागार में डालेंगे। हाँ मालती, हम उनसे नहीं बच सकते। तो आप उस मंत्री की बेटी से शादी करके लाएंगे तो मेरा क्या होगा? मुझे अभी जाना होगा। कहाँ? महल में? नहीं, वहाँ जाने से पहले मुझे किसी और से मिलना है। ठीक है जी, जाइए आप। आपके आने तक मैं भगवान से आपकी भलाई के लिए प्रार्थना करूंगी। ठीक है मालती, मैं अब चलता हूँ। हाँ, भगवान आपका भला करे और मंत्री जी की बेटी पे आए संकट को दूर करे। फिर उनकी बेटी आपकी हो जाएगी। बस सब भला हो, सबका भला हो। मालती, तुम बिल्कुल भी घबराना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अभी जाकर आता हूँ। मैं जिन्हें ढूंढ रहा था वो खुद मेरे सामने आ रहे हैं। स्वामी जी, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। क्या हुआ श्रीकांत? मैंने जो तुम्हें यंत्र दिया था उस यंत्र से तुम्हारी इच्छा पूरी हुई ना? जी स्वामी, मेरी इच्छा भी पूरी हो गई थी और मैं अमीर भी बन गया था, मगर उसका कारण वो बंधन में रहने वाला भूत था। वो मुझे पता है। उसी की वजह से मैं खतरे में पड़ गया हूँ। उस भूत ने अभी उस मंत्री की बेटी को पकड़ लिया है। अगर उस भूत को छुड़ाएंगे तो उसके संपत्ति और मंत्री की बेटी से शादी, ये करके मंत्री बनने का मौका है। मौके की बात छोड़िए स्वामी, अगर उस भूत को नहीं छुड़ाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी मृत्यु भी हो सकती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है स्वामी। पहले ही उस भूत ने मुझे चेतावनी दी है कि दोबारा मैं अगर उसके सामने आया तो वो मुझे हमेशा के लिए पकड़ लेगा। अभी आप ही इस समस्या का हल बताइए स्वामी। ये समस्या बहुत गंभीर है। उस भूत से पीछा छुड़ाने का मंत्र तो है मेरे पास। अब मैं वो खुद ही करूंगा। ये क्या स्वामी, आपको भी मंत्री की बेटी से शादी करके मंत्री बनने की इच्छा है क्या? सन्यासी लोग मंत्री नहीं बन सकते, किसने कहा? बनना ही पड़ेगा। आप तो सर्व संग परित्यागी साधु हैं। आश्चर्य है कि आपको भी मंत्री बनने का मोह है। अगर मैंने मोह पर विजय पाली होती तो ये माया छोड़कर कैलाश चला गया होता। अगर मेरे भाग्य में ये सब लिखा है तो ये सब करने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं स्वामी, उस मंत्र का उपदेश मुझे दीजिए। मैं ही उस भूत को भगाकर अपनी जान बचा लूंगा। श्रीकांत, ये मंत्र कोई उपदेश में देने वाली चीज नहीं है। इसे तो मौन रहकर साधना होता है। ये मंत्र सिद्ध करने के लिए मैंने 5 वर्ष तपस्या की है। तो बताइए, अब मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ।
मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं बाहर ही रुकूंगा और तुम अंदर जाकर बंधन खोल दोगे और उस भूत को प्रवेश करने के लिए कहोगे। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो? तब मैं आकर तुम्हें उस भूत से बचाऊंगा। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो प्राण बचा लो या संपत्ति पालो। यह तुम निर्णय करो। नहीं स्वामी, प्राण ही महत्वपूर्ण है। अगर प्राण ही नहीं बचेंगे तो मैं इस सारी संपत्ति का क्या करूंगा? ठीक है, चलो। नमस्ते। उस अमीर आदमी की बेटी के शरीर से भूत निकालने वाले आप ही है ना? जी मंत्री जी, मैं ही हूँ। मेरा ही नाम श्रीकांत है। और ये मेरे गुरुदेव हैं। मेरी बेटी का भूत कौन उतारेगा बताइए, आप या ये? जी मैं प्रयास करूंगा, किंतु अगर मुझसे नहीं हुआ तो मेरे गुरुदेव मेरी सहायता करेंगे। मेरी घोषणा तो सुनी है ना आप लोगों ने? जी सुना है। जो आपकी बेटी पर से भूत भगा देगा, आप अपनी बेटी की शादी उससे करके आधी संपत्ति दे देंगे। मतलब आप भी ऐसी इच्छा रखते हैं? मेरी इच्छा महत्वपूर्ण नहीं है मंत्री जी। जो भी भूत को भगाएगा उसकी इच्छा के अनुसार आपको अपना वादा पूरा करना होगा। अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा मैं। श्रीकांत जी, जी आप छोटे हैं और बहुत ही शानदार हैं। अगर मेरी बेटी की शादी आपसे हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो मैं चाहूंगा कि पहला प्रयास आप ही करें। जो भी हो, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। जाओ श्रीकांत, प्रयत्न करो। जाओ श्रीकांत, प्रयत्न करो। जी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? और यहाँ क्यों आए हो? देखो मैं तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए आया हूँ। तू? तू मुझे भगाएगा? अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुझे ऐसे ही जिंदा चबा चबा कर खा जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मुझे मत खाना, मत खाना। तो चले जाओ यहाँ से, मेरे रास्ते में मत आओ। बूढ़ी भूत, क्या तुझे याद नहीं है मैं कौन हूँ? तू यहाँ क्यों आया है? क्यों आया है यहाँ? कहा ना यहाँ से जाने के लिए? चला जा यहाँ से। आजकल मनुष्य को परोपकार की स्मृति नहीं है। तू गरीब से अमीर बन गया, लेकिन फिर भी लोभ की वजह से यहाँ आ गया है। चला जा यहाँ से। हे बूढ़ी भूत, तुम इतनी निर्दयता से मनुष्यों को क्यों परेशान कर रहे हो? चलो आ जाओ, आ जाओ, इस बोतल के अंदर आ जाओ। चले जाओ। नहीं, जब तक तुम इस बोतल के अंदर नहीं जाओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अब तू गया। बेटी, क्या हुआ? बेटी, उठो उठो उठो। बेटी, पिताश्री, पिताश्री, क्या हुआ यहाँ पर? कौन है ये लोग? वो सब मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। ऊपर वाले का शुक्र है तुम अब बिल्कुल ठीक हो। चलो उठ जाओ, आराम से उठ जाओ बेटी, उठ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। ए लड़की, मुझे देखकर छुप रही है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगी तू अब? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जान से बात दूंगा। मैं बचाऊंगा उसे। तुम कौन हो?
पता है ना मेरे रास्ते में जो भी आता है उसका अंजाम क्या होता है। मेरे रास्ते में जो आता है उसका क्या होता है ये तुम नहीं जानते हो। क्या करोगे तुम? हाँ, कुछ नहीं होगा तुमसे। अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते, किसी भी मनुष्य को परेशान नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें भूमि में गाड़ दूंगा। स्वामी जी, श्रीकांत जी, जैसा मैंने कहा था, मैं अपनी बेटी और संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। आप बस स्वीकार कर लीजिए इसे। नहीं मंत्री जी, आपकी बेटी से भूत छुड़ाने वाला मैं नहीं हूँ, ये स्वामी जी है। आपकी बेटी और संपत्ति के असली हकदार ये स्वामी जी ही हैं। श्रीकांत, मंत्री जी, ये भूत पकड़ने वाला तो मैं हो सकता हूँ, पर आपकी बेटी को भूत से बचाने वाला श्रीकांत ही है। इसीलिए ये सब कुछ श्रीकांत को मिलना चाहिए। नहीं स्वामी जी, मैं इस पुरस्कार के योग्य नहीं हूँ। मनुष्य होकर भी मैं भूत से भी ज्यादा नीच हो गया। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, माफ कीजिए। राजा विक्रम, कितना अच्छा मौका था। श्रीकांत खुशी से जी सकता था, मंत्री बन सकता था और उसकी बेटी का पति भी बन सकता था, मगर वो सब कुछ छोड़कर चला गया। वो क्यों? और उसको लगा वो भूत से भी ज्यादा नीच है। भला वो क्यों? भाग्य खुद उसके पास चलकर आया था, फिर भी उसको ठुकरा दिया। क्यों? मेरे इन सवालों के जवाब तुम्हें पता होकर भी तुमने नहीं बताए, तो तुम्हारा सिर फटकर 1000 टुकड़े हो जाएंगे। बेताल, श्रीकांत ने बहुत सावधानी से काम लिया है। वो भूत छुड़ाने के लिए अपनी इच्छा से नहीं आया था। वो इसलिए आया था क्योंकि उसको डर था कि कहीं मंत्री उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। वो खुद को भी भूत से नीचे समझ रहा था, क्योंकि उसने जो उपकार भूत पर किया था, अब वो उस भूत से वापसी में उसी उपकार का खुद पर परोपकार करने को कह रहा था। और उसने वो पहले से ही सोचा था कि यदि वो मंत्री की बेटी से शादी करेगा तो अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात जैसा हो जाएगा। इसलिए वो उसका कर्तव्य पूर्ण होने के बाद बिना अपेक्षा के वहां से चला गया। तुम्हारा ये जवाब तो सचमुच प्रशंसा करने के लायक है राजन। श्रीकांत ने इस सिद्धांत को अच्छे से समझ लिया कि मनुष्य को इच्छा की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन लालच की नहीं। मगर अब मैं क्या करूं? तुमने मौन तोड़ के मुझसे बात जो कर ली, अब तो मैं चला। मैं चला राजन। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी।